पर्युषण पर्व आया है और पर्युषण पर्व अगले साल फिर आएगा, लेकिन जब जब भी उत्तम तप धर्म का दिन आएगा, तपस्वी सम्राट का नाम जरूर आएगा। तपस्या का पर्याय बन गए थे गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, और खुद तपस्या करते थे और संघस्थ साधकों से भी तपस्या करवाते थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ तप भी चाहिए तो 4 आराधनाएं होती हैं। आखिरी उनका एक प्रश्न था संघ के लिए। 24 दिसंबर 2010 को तो स्वर्ग सिधारे, पिछली संध्या को स्वाध्याय करवाया, अत्यंत अस्वस्थ होते हुए भी कुछ प्रश्न उत्तर किए। बोलो 4 आराधनाएं कौन सी हैं? तो साधुओं ने अपने हिसाब से बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। 4 संघ कौन से हैं? सम्यक चारित्र, सम्यक तप, सम्यक। अब 4 संघ कौन से हैं? 4 स्वसंघ। तो सबने अपने हिसाब से बताया, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। दूसरे किसी और ने बताया, मुनि, ऋषि, मुनि, यति, अनगार। और बताया किसी ने अपने हिसाब से। उन्हें कहा कि प्रश्न से ध्यान से सुनो। 4 प्रकार का स्वसंघ। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया, अपना स्वसंग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये 4 आराधना ही अपने लिए अपना चतुर्विध संघ है। इसकी आराधना करोगे तो पंचम गति मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। हमने भगवान आदिनाथ स्वामी को नहीं देखा, महावीर स्वामी को नहीं देखा, 24 तीर्थंकरों को नहीं देखा, कुंद कुंदुमा स्वामी, समंत्र भद्र कलंक देव को, पूज्यपाद को भी नहीं देखा, और ना ही देखा है आचार्य आदि सागर जी, शांति सागर जी को। लेकिन देखा है तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी को, और उनकी तप साधना के बल को देख करके कहना आसान हो जाता है कि भगवंतों की, पूर्वाचार्यों की तपस्या किसी सघन और उत्तम रही होगी। वो उनके उपवासों की जो तपस्या होती थी, अंतिम 10 साल तो केवल छाछ पानी लिया है, मट्ठा पानी लेकर के और तपस्या करते थे। उसमें 8 उपवास के बाद पारणा होता था किस चीज़ का? मट्ठा पानी, और कुछ नहीं। नारियल पानी, मुनक्का, दूध मलाई, कुछ नहीं। 8 दिन के बाद भी, और युगांतर तो चलना ही है। और जब वो केले से बनती है, कच्चे केले से रोटी, जब वो लेते थे, वो और पहले की बात है। उनके तप का, त्याग का एक बहुत क्रमबद्ध तरीका रहा, और वो कठिन से कठिन होता गया। जैसे अपन बोलते ना, चढ़ता हुआ तप, चढ़ता हुआ त्याग, संयम, उस टाइप से रहा। और तपस्या की शैली को उन्होंने हरिवंश पुराण में जितने तरह के उपवासों की चर्चा की है, तप के शास्त्रों में जितने तरह के उपवासों की बातचीत की है, उनमें से अधिकतम प्रकार की तपस्या उन्होंने अपने जीवन में साकार की। ऐसे महान तपस्वी गुरुवर और उनके संघ के तपस्वी साधक, सहस्त्रार सागर जी का कल तो समाधि हुई, परसों उनका अंतिम प्रवचन हुआ था। और होगा, कई लोगों के पास होगा। तो बोले कि मुझे हाथ पकड़ के घर से निकाला। बात तो सही है,
उनने बहाना भी बनाया कि मुझे शिखर जी की यात्रा करना है, पत्नी बीमार है। लेकिन आचार्य से बोले कि नहीं धर्मचंद, अब तू यहाँ से घर वापस नहीं जाएगा उमलवाड़ में। अब नहीं जाएगा तो भाई नहीं जाएगा, होगा ही किडनैप हैं। घर के लोग भी आ गए। फिर उनने कहा कि गुरु की आज्ञा क्यों नहीं मानते हो? आपने धर्म ध्यान सब कर ही लिया, आपकी भावना हो तो हम भी स्वीकृति देते हैं। बात बन गई। देखो गुरु जी, आप तो महातपस्वी हो, आप तो उपास करते हो, मेरे से उपास नहीं होता। गुरु जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, दीक्षा तो लो एक बार, पहले दीक्षा तो लो, उपास की बाद में बात करेंगे। और फिर बोले कि मेरे को दीक्षा दी और बाद में कोल्हापुर चतुर्मास में, और बोले कि अब चतुर्मास भर 2 आहार 1 उपास करना। मेरे को उपास पकड़ा दिए, बोले अब तपस्वी हैं, उनके सानिध्य में रहोगे और उनका आशीर्वाद का फल कि वो उपास उनके पार पड़े। संघ में अधिकतम साधु इसी ढंग से करते हैं चतुर्मास में, 1 आहार 1 उपास या 2 आहार 1 उपास अभी भी चल रहा है अनेक साधकों का ऐसा। और कमज़ोर से कमज़ोर साधु भी 7 आहार 1 उपास तो कर ही लेता है। अंकलीकर जी करते थे 7 उपास 1 आहार, तो समय के हिसाब से वो और बहुत ही कमज़ोर लोग हैं तो नीरस से काम। लेकिन तपस्या तप चाहें सुर राय, कर्म शैल को वज्र है। तप तो देवता भी चाहते हैं, तप चाहें सुर राय, कर्म शैल को वज्र है। 12 विधि सुखदाय, क्यों ना करे निज सकति सम। इंद्र भी चाहते हैं कि एक बार हम मनुष्य बने और ऐसे कठिन तपस्या करके कर्मों का नाश करके मोक्ष पधारें, लेकिन संभव नहीं है। 12 प्रकार का तपस क्यों नहीं करता है अपनी शक्ति के अनुसार? करो। उत्तम तप धर्म स्वभाव है, स्वरूप में प्रतपन, स्वरूप में एकनिष्ठ सहज शांत रहना, यह है अंतरंग निश्चय तप। और अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग विविक्त शयासन काय क्लेश, बाह्यम तपा, ये हैं बाह्य तप। जो बाहर से भी लोगों को दिखते हैं वो तप, और अंतरंग में जो होते हैं प्रायश्चित, विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान, अंतरंग तप। दोनों प्रकार के तप चाहिए, अंतरंग भी बहिरंग भी। और स्वाध्यायः परमं तपः तो कहा ही जाता है। अनशन का मतलब है उपवास करना। ये सब अनशन करके बैठे हैं ना, किसी ने पांव लंबे कर रखे हैं। आप ऐसे पूछो नहीं कि उपवास किसके हैं, आप उनके आजू बाजू में जाके देखो तो उनकी स्टाइल से मालूम पड़ जाएगा कि उपवास इनके हैं। कोई टिका होगा, कोई लंबी टांग करके बैठा होगा। अच्छा, वो 10 उपवास वाला ऐसा किए होगा वो तो ठीक है, और जिसने केवल आज का किया है वो भी ऐसी लंबी टांग करके बैठेगा। अरे भाई तेरा तो एक ही हुआ है, दूसरा ही हुआ है, शांति रख, थोड़ा सीधा तो बैठ। हुआ एक दोख है, और स्टाइल तुम 32 उपवास वाले की तरह बनाते हो हैं, तो इतना बड़ा जो है ऐसा तो मत करो। अनशन तप एक तप है जिसमें भोजन पानी का त्याग करके सहज शांत रूप से भक्ति आराधना करते हुए चिंतन करते हुए समय बिताते हैं। आप लोग कर रहे हैं।
अवमोदर्य, भूख से कम भोजन करना, कम खाना। वृत्ति परिसंख्यान, गणना करके इतनी ही वस्तु लेना, अमुक वस्तु नहीं लेना। अवमोदर्य तप भी कठिन तप है, एक दाना ही खाऊंगा, एक ग्रास ही खाऊंगा बस। अब तो आप जानते भी नहीं होंगे कि ऐसा भी तप होता है, लेकिन ऐसा है, करने वाले करते हैं। कभी कभी अपने को भी उपवास का अवसर नहीं मिल पाता है तो अवमोदर्य करते हैं, उनोदर। भूख से भोजन से थोड़ा कम भोजन करना, आधा भोजन करना, एकदम कम करना, उसके बहुत सारे ग्रेड हैं। अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, इससे क्या होता है बोलेंगे? ऐसा करने से इंद्रियों पर, मन, वृत्तियों पर, मन पर कंट्रोल रहता है, जागृति बनी रहती है, स्वाध्याय चिंतन आदि विशेष रूप से होता है। वृत्ति परिसंख्यान, वृत्तियों का परिसंख्यान करो। बहुत सारी इच्छाएं और कांक्षाएं नहीं हैं, 5 कटोरी में रखी हुई वस्तु ही ले लेंगे बस। ऐसा एक थाली में जितना भोजन परोसा जाएगा उतना ही करेंगे, इस टाइप के हो सकते नियम। रस परित्याग, रसों का त्याग करना। गुरुवर का तो मुनि अवस्था से ही सब प्रकार के रसों का त्याग था। एक तरह से केवल दूध लेते थे तो सम्मेद शिखर जी में ऐसा उनने वृत्ति परिसंख्यान किया कि प्रारंभ ग्रास में ही कोई दूध देगा तो आगे दूध लूंगा, नहीं तो दूध का त्याग। और किसी कौन देता है शुरू में दूध? पानी देते हैं सब लोग हैं। कोई दूध वाला हो तो बात अलग है। तो उनको दूध नहीं दिया तो उनका जैसा प्रतिसंख्यान किया था उनने दूध त्याग कर दिया। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, रसों का त्याग करना। शरीर के लिए बहुत जरूरी थोड़ी है शक्कर और नमक, बहुत थोड़ी सी मात्रा में, जितना कि वस्तु और भोजनों में आम रहता ही है। अलग अलग से जो ज़्यादा शुगर खाते हैं ना, वो शुगर वाले हो जाते हैं, नमक खाते हैं तो बीपी वाले। इसलिए एक मर्यादा में, विवेक से। ये रस परित्याग स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक। विविक्त शय्यासन, एकांत में, शांत वातावरण में सोना, उठना, बैठना, जागना, साधना करना। विविक्त शय्यासन बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ के ध्यान नहीं होता है, साधना नहीं होती है, कुछ ना कुछ उपयोग भटकता रहता है। विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, एक आसन लगा लिया तो लगा लिया, 6-6 घंटे के लिए लगा हुआ। एक आसन से ही विश्राम करते हैं, बाएं करवट से 2-4 घंटे जो भी। काय को क्लेश हो गया, हो जाने दो, जबरदस्ती क्लेश करना नहीं। ये तप करते हुए समता बढ़े तो ये तप करना, क्लेश बढ़े तो ऐसे तप नहीं करना। दर्द हो रहा है, दुख रहा है, दुखी हो रहे हैं, अच्छा दुख रहा है कोई बात नहीं, लेकिन दुखी तो मत हो। दुख ना देखो स्वभाव है, स्वभाव तो नहीं है, विभाव है। दुख ना कहो संभव है कि पानी नहीं मिला तो गैस बन गई, तो भोजन नहीं गया तो अमुक अंग दुखने लगे, कमजोरी आ गई, वो तो प्रायः होगा कठिन तपस्या करने वालों के। लेकिन दुख होने पर भी दुखी नहीं होना तो तपस्या सार्थक है। ऐसे मुस्कुराते रहना हमेशा। ये जो मुस्कुरा रहे हैं ना सब लोग, ये आहार किए हुए लोग मुस्कुरा रहे हैं। उपवास के बाद भी सहज मुस्कान बनी रहना चाहिए। प्रायश्चित, कोई गलतियां होती हैं तो प्रायश्चित लेना चाहिए।
होती हैं जीवन में गलतियाँ, अनेक तरह की गलतियाँ होती हैं। प्रायश्चित लो, गुरु से प्रायश्चित मांगो, विनय पूर्वक प्रवृत्ति करो। देवशास्त्र गुरु की विनय, बड़े जनों की विनय, स्वाध्याय में शास्त्र की विनय, धर्म के शब्दों की, प्रवचनों की विनय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और उनके आराधकों की विनय, उपचार विनय, प्रायश्चित विनय, वैयावृत्ति करो। हाथ पैर दबाना तो वैयावृत्ति है, लेकिन अतिथि संविभाग, आहार दान, ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। एक आहार दान कर दिया तो सारों दान हो गए, सब दान हो गए। एक बार दिया गया दान 24 घंटे तक पेट में रहता है, 24 घंटे तक साधना में सहयोगी बन जाता है। वैयावृत्ति मुनियों की कैसे होती है? मुनिराज परस्पर एक दूसरे को उत्तम संबोधन करके, एक दूसरे का शरीर की योग्य सुविधा सेवा करके, ठंड के दिनों में ठंडे ठंडे हाथों से गुरु की वैयावृत्ति करोगे तो क्या होगा? या तो गुरु जी ठंडे हो जाएंगे या फिर गर्म हो जाएंगे कि तूने ठंडा हाथ क्यों लगा दिया। तो वो यथायोग ढंग से वैयावृत्ति, निर्दोष वैयावृत्ति, ऐसे प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, स्वाध्याय को परम तप कहा है। बारस विधम्य तबे सभ्यंतर वाहिरे कुशल दिठे नभि अत्थि नभि होहिदी सज्जाय समम तबो परो परम तबो कम्मम। स्वाध्याय के समान कोई दूसरा तप नहीं है। निरंतर स्वाध्याय करो, सबसे बढ़िया। आहार करो और उपवास करते नहीं जमता है तो इतना तो जरूर करो। स्वाध्याय परमं तप है। एक मुनिराज को बोले हम कि भाई उपवास भी किया करो, तो किताब खोल के बोली स्वाध्याय परमं तप। अरे भाई, जब उपवास जमता है तो उपवास भी करो और स्वाध्याय तो है ही। अनशन, अवमोदरी, वृत्ति, परिसंख्यान, ये भी तो हैं। वो बाह्य तप है और ये अंतरंग तप। स्वाध्याय, ध्यान, ध्यान करना भी अंतरंग तप है। सोलापुर में चतुर्मास हुआ था। जो लोग आहार देते थे, आहार देते 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 और एक आध बार अनशन स्वरूपो हम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और अनशन स्वरूपो हम। दीवार पर भी लिखा रहता था, चूँकि एक तरह से अच्छा है, ऐसा चिंतन बना रहे कि मेरी आत्मा का स्वभाव खाना नहीं है। लेकिन हमने देखा कि उपवास और तप त्याग तो बहुत कम ही लोग कर रहे हैं पर्यूषण में। तो फिर हमने एक दिन कहा कि अकेले दीवारों पर लिखने से और मुंह से बोलने से अनशन स्वरूप हम नहीं हो जाता है। थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाओ तो हमें भरोसा होगा।